नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल को बॉडी से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट सब्सटेंसेस, मेटाबोलाइट्स एंड डाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड। इसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट मटेरियल को, कचरे को बॉडी से रिमूव कर देना। इसी के साथ मिलती जुलती एक और टर्म है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? ये एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज द सिंपलेस्ट फूड और न्यूट्रिएंट्स आफ्टर इट्स एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय डाइजेशन। क्या मतलब? मतलब डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना, जिसको क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। तो जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं, एसिमिलेशन होती है जिनकी, जो एसिमिलेशन में यूज़ होते हैं, उनको कहते हैं एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स। और ये मेनली 3 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। अब हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसकी बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हैं ये 4। सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर और उसके बाद नाइट्रोजनस गैस। जब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, खुराक बन रही होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो हमारे पास ज्यादा अमाउंट में जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन को जो ज्यादा अमाउंट में हमारे पास आ गई है, इसको रिमूव किया जाता है स्टोमेटा के जरिए और लेंटिसेल्स के जरिए। उसके बाद दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। जब रिस्पायरेशन होती है तो हमारे पास ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के जरिए फिर रिमूव कर दिया जाता है। नंबर 3, वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो उस दौरान वाटर भी प्रोड्यूस होता है, और जब रिस्पायरेशन होती है, और सम टाइम इसको यूज किया जाता है जब ट्रिगर प्रेशर, प्लांट्स के अंदर ट्रिगर प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। और लास्ट में हमारे पास आता है नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा जो केमिकल्स हैं वो भी रिलीज होते हैं। अब प्लांट्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया है एक्सक्रीशन के लिए। फर्स्ट अडॉप्टेशन इनके अंदर जो आई है वो है लार्ज वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स होते हैं इनको स्टोरेज के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। सम टाइम ये यूजफुल कंपाउंड्स को स्टोर कर लेते हैं, सम टाइम ये वेस्ट जो सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर कर लेते हैं। आफ्टर अक्यूमुलेशन लार्ज फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स टेक प्लेस, यानी ये क्या करते हैं? लार्ज फॉर्म में, लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट को इकट्ठा करते रहते हैं, और दी एंड क्या होता है? उनको क्रिस्टल्स बनाकर उनको रिमूव कर दिया जाता है। नंबर 2, लीव्स। ये जो लीव्स होते हैं, द लीव्स आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन्स फॉर दिस पर्पस। जो लीव्स हैं ये अपने अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते रहते हैं, और जब सीज़न आता है, ऑटम सीज़न आता है, एक स्पेसिफिक सीज़न आता है, उसमें क्या करते हैं? ये गिर जाते हैं और प्लांट को वेस्ट मटेरियल से छुटकारा मिल जाता है। तो चूंकि ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं प्लांट से, इसलिए इनको एक्सक्रीटोफोर कहा जाता है। एक बात, एक कंसेप्ट जो पहले था कि जो क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसकी एब्सेंस की वजह से इनका पत्तों का रंग जो है वो येलो हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, तो जिसकी वजह से पत्तों का जो कलर है वो येलो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने अक्सर देखा होगा कि जब पौधे के पत्ते ऑटम सीजन में पीले पड़ जाते हैं तो उसके बाद वो गिर जाते हैं। होता क्या है? हमने पहले कहा कि प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं ये क्या है? एक्सक्रीटोफोर, यानी ये वो ऑर्गन्स हैं जो वेस्ट मटेरियल को प्लांट की बॉडी से रिमूव कर रहे होते हैं। तो हैवी मेटल्स इनके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं और टॉक्सिक मटेरियल आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो येलो हो जाता है। इसकी ये वजह होती है।
नेक्स्ट हमारे जो हैं प्लांट्स में बल्ब आती हैं। अब बल्ब्स को अगर आप देखें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो बल्ब है, एक उसके ऊपर उसकी स्टाक होती है। अब जो बल्ब्स होती हैं ये अंडरग्राउंड है और स्टाक जो है वो ज़मीन से बाहर होगी। इनकी जो स्टाक है ये अपना तमाम का तमाम वेस्ट मटेरियल अपने स्टाक में स्टोर कर देती है। तो जब सीजन ऑफ होने लगता है एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो स्टाक होगी उसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा समझा, और उसको फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गिर जाती है और ये जो बल्ब है ये अंडरग्राउंड सेफ रह जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांचेस एंड ट्रंक। Some trees deposit strange chemicals in their branches and trunk, especially in old xylem, which is no longer used for water transport. This take place in ebony plants, which produce very black wood in the center. आपने देखा होगा कि अक्सर जब ये जो इसकी टिम्बर मार्केट में अगर आप जाएं जहाँ पर लकड़ी का काम होता है तो कहते हैं कि ये जी ब्लैक वुड है। तो ये जो ब्लैक वुड है ये कैसे बनती है? कुछ जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम के सेल्स जब डेड हो जाते हैं, नया जाइलम प्रोड्यूस हो जाता है, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी, ये आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे। तो ये जो पुराने हो जाते हैं ना इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उनको सेल जो है अपने दरमियान में सेंटर में प्लांट की बॉडी के सेंटर में जमा करना शुरू कर देता है, उसकी तह लगना शुरू हो जाती है। तो ये एक तरह से इनका वो जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ पर स्टोर भी होता है और वो लकड़ी जो है उसका जो तना है वो ज़्यादा मोटा होता जाता है। ये एक तरीका है। और लास्ट में हमारे पास है एक्सक्रीशन इन सॉइल। ये जो प्लांट्स होते हैं ये केमिकल रिलीज करते हैं ज़मीन के अंदर, केमिकल वेपन है इनके पास। जहाँ पर भी कोई प्लांट मौजूद होता है तो उसके इर्द गिर्द आपने देखा होगा बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको कंपीटिंग प्लांट्स कहते हैं, यानी ये फूड में, वाटर में और स्पेस में, यानी हर चीज़ में कंपीट करते हैं उस प्लांट को। तो ये क्या करते हैं, ये केमिकल्स की सूरत में अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज करते हैं और ये जो केमिकल है इनके जो अगेंस्ट आगे दूसरे प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, डेड कर देता है। इस तरह ये फ्री हो जाते हैं दूसरे प्लांट से, इनको ये फ़ायदा होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता चलूँ, आपने अक्सर देखा होगा कि जो सब्ज़ खाद बनाई जाती है, सब्ज़ खाद होती है एक ग्रीन फर्टिलाइजर, उसमें लीव्स को यूज़ किया जाता है। क्यों? ये जो लीव्स होते हैं, हमने पहले कहा कि लीव्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स मौजूद होती हैं। जब इनको दोबारा से ज़मीन में डाला जाता है तो वहाँ पर जब ये ज़मीन में मिल जाते हैं तो इनको अपना डिकम्पोजिशन होती है, इनकी फंगस बैक्टीरिया वगैरह इनको डिकम्पोज करते हैं, तो दोबारा से ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ज़मीन का पार्ट बन जाते हैं, जिससे जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह ये एक सोर्स है ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने का। उसके बाद ये जो प्लांट हैं जिनके पास केमिकल वेपन होता है, ये जहाँ पर भी होंगे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी क्योंकि इनके कंपटीशन में कोई दूसरा प्लांट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर इन प्लांट से एक्सक्रीशन ना हो तो प्लांट्स के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, और जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी तो सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा।